स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, और आपको बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश के बीना से आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मर्डर केस में शामिल तीनों आरोपियों की तस्वीर तो सामने आई ही है, लेकिन इसके साथ साथ बीना से भी चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बीना से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजा रघुवंशी मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश के बीना से चौथा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार 3 आरोपी तो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, चौथे की तलाश जारी थी और अब इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के बीना से इस चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इंदौर में शादी हुई और उसके बाद जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, और ऐसे में राजा रघुवंशी के हत्याकांड में चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा था, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बीना से इसे गिरफ्तार किया है। और इस मर्डर मिस्ट्री में अभी और जिस तरह से राज लगातार खुलते हुए दिख रहे हैं, खुलासा अब ये होगा कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। Can't see. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today only you should get transit remand and should be moving from there. They should be moving from there by tomorrow. So 3 teams of Meghalaya police are now in UP. No. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now to pick up Sonam. So all the arrests has been made during this the joint operation of the Meghalaya police, UP police, and the Yes. police. The SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. So is it true that Sonam has called herself and she turned out to the police? See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Basically she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. Okay. Yeah. Thank you. So it was the police who clearly stated that it was the record. देखिए, मध्य प्रदेश के बीना से आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौथा आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, चौथे की तलाश जारी थी, और अब ऐसे में चौथा आरोपी आकाश भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के बीना से आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर के बीनानगर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर के बीनानगर से आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये चौथा आरोपी है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, और इसकी गिरफ्तारी हुई है बीनानगर से। इंदौर का बीनानगर, जहां पर आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और एक और गिरफ्तारी ये हुई है। ऐसे में 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इंदौर के बीनानगर से चौथा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आकाश नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब आगे की जांच करेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे की प्लानिंग बनाई गई थी, और अब ये तमाम परतें खुलेंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चौथा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए, 4 तस्वीरें हैं। ये शादी के बंधन में जब राजा और यहाँ पर सोनम की शादी हुई थी, उस वक्त शादी के बंधन में बंधे थे, वो तस्वीर है। शिलोंग में हनीमून मनाने गया था ये कपल। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, राजा की हत्या जिस वक्त होती है उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ऐसे में 17 दिनों के बाद सोनम की गिरफ्तारी की तस्वीर सामने आ रही है। तो राजा की मौत मिस्ट्री लगातार पहले चर्चा में थी, और ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है, किसने राजा का मर्डर किया। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं, और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम, और उसके बाद शिलोंग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। वहीं राजा की हत्या हो जाती है, और अब 17 दिनों के बाद सोनम की गिरफ्तारी भी होती है, इस आरोप में कि सोनम ही इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी है। और राजा रघुवंशी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो मर्डर केस में शामिल चारों आरोपियों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये बड़ी जानकारी, मर्डर केस में चारों आरोपियों की तस्वीरें सामने आई है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश की तस्वीर सामने आई है। तो चारों आरोपियों की तस्वीरें सामने आ चुकी है। देखिए, जिस तरह से राजा मर्डर केस को लेकर छानबीन हो रही थी, चारों आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं और ऐसे में अब इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये वही चारों आरोपी हैं जो राजा हत्याकांड में शामिल थे। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री लगातार जिस तरह से गहराती जा रही थी, अब इसमें एक बड़ा खुलासा हो चुका है। चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें भी उनकी सामने आ चुकी हैं। तो राजा के मर्डर के पीछे जो 4 लोग मौजूद थे, उनकी ये तस्वीरें हैं और इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, इसको लेकर अभी पुलिस पड़ताल कर रही है। वहीं राजा रघुवंशी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इंदौर के बीनानगर से चौथा आरोपी गिरफ्तार किया गया। आकाश नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं राजा रघुवंशी केस में मेघालय के मंत्री का बयान भी सामने आया है। मंत्री अलेक्जेंडर लालू हैक का बड़ा बयान, मामले में सच्चाई सामने आ गई है। लालू हैक ने कहा, मेघालय पुलिस पर सवाल उठाना शर्मनाक है। हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। 7 दिनों के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया गया है। तो लगातार जिस तरह से मेघालय पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, अब ये बयान सामने आया है। Police they have done the excellent job. Within 7 days, they have already nabbed the culprit, and within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. We should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya, are maligning the image of the people of Meghalaya. We have to file the defamation case against them. तो हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, ये लालू हैक कह रहे हैं। और मेघालय पुलिस को जिस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा किया, उसका विरोध भी कर रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया है और बेहतरीन काम मेघालय की पुलिस ने किया है। मेघालय पुलिस को यूं ही बेवजह बदनाम किया जा रहा था और उन पर सवाल उठाना शर्मनाक है। मंत्री अलेक्जेंडर लालू हैक का ये बड़ा बयान सामने आया है। और राजा रघुवंशी केस में इंदौर पुलिस का भी बड़ा खुलासा हुआ है। हनीमून से पहले सोनम ने निकाले थे 9 लाख रुपए। कैश का इस्तेमाल हत्या की साजिश में करने का शक जताया जा रहा है। रात से सोनम करती थी लंबी बातें। इंदौर क्राइम ब्रांच की तरफ से ये डिटेल सामने आई है कि हनीमून जाने से पहले 9 लाख रुपए निकाले गए थे। राजा रघुवंशी केस में इंदौर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। हनीमून से पहले सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। कैश का इस्तेमाल हत्या की साजिश में करने का शक भी जताया गया है। रात से सोनम करती थी लंबी बातें। इंदौर क्राइम ब्रांच की तरफ से कॉल डिटेल्स के आधार पर ये बातें साझा की गई हैं। तो रात से सोनम लंबी बातें करती थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है। 9 लाख रुपए निकाले गए थे। तो कैश का इस्तेमाल हत्या की साजिश में करने का शक है और एक एक करके पुलिस यहां पर हर पहलू पर पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है इंदौर क्राइम ब्रांच की तरफ से कि रात से सोनम लंबी बातें करती थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर ये जानकारी सामने आ रही है कि रात से सोनम की बातचीत होती थी, काफी लंबे समय तक ये बात करती रही है और हनीमून पर जाने से पहले 9 लाख रुपए की निकालने की बात भी सामने आ रही है। तो कैश का इस्तेमाल हत्या की साजिश में किया गया होगा, ये भी संभावनाएं जताई जा रही है। रात से सोनम की लंबी बातचीत की डिटेल्स भी सामने आ चुकी है कि घंटों बातें करती थी और ऐसे में ये डिटेल्स सामने आ रहे हैं। कॉल डिटेल्स जो खंगाली गई हैं उसके बाद ये जानकारी मिली है कि सोनम की बातचीत काफ़ी देर तक होती थी रात से और ये खुलासा कर रही है इंदौर क्राइम ब्रांच। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 जून को राजा का शव मिला था और ऐसे में इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। राज कुशवाहा आरोपी की पहली तस्वीर भी सामने आई। मेघालय डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया और ऐसे में सोनम ने इस साजिश को रचा था, ये खुलासा भी किया गया है। तो सोनम ने पति राजा की सुपारी दी थी। सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 20 मई 2025 में शिलांग पहुंचे थे राजा और सोनम। होटल के बाहर स्कूटी से आते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरी बार परिवार से बात हुई 23 मई 2025 को। वहीं खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला था 2 जून को।
गाइड ने 3 युवकों के साथ होने का दावा किया है। ये 7 जून की बात है। तो घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी 7 जून को ही, और उसके बाद लगातार ये घटनाक्रम हुआ। शिलोंग पहुंचे थे राजा और सोनम। सोनम ने अपना मोबाइल ऑन किया। सोनम तक कैसे पहुंची पुलिस, ये भी हम बता रहे हैं आपको। सोनम ने परिवार से संपर्क किया था, और जब सोनम ने अपना मोबाइल ऑन किया तो लोकेशन ट्रेस हुई। सोनम ने घर पर फोन करके अपनी जानकारी दी। पुलिस को मोबाइल से लोकेशन मिली, और उसके बाद पुलिस को गाजीपुर की जब लोकेशन मिलती है उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर सोनम को गिरफ्तार कर लिया। सोनम ने अपना मोबाइल ऑन किया था, उसके बाद ये पूरी लोकेशन पुलिस के पास जाती है। वहीं कैसे सोनम गिरफ्तार हुई ये भी समझिए। शिलोंग से गाजीपुर पहुंची सोनम, और ढाबे पर सोनम रुकी हुई थी। सोनम ने ढाबे के कर्मचारी का फोन लिया और अपने घर परिवार से बात करती है। ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया। भाई ने पुलिस को बताया, और ऐसे में सोनम ने भाई को वीडियो कॉल भी किया था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो ढाबे पर सोनम रुकती है, उसके बाद यहाँ के कर्मचारी से फोन लेती है, अपने भाई को वीडियो कॉल करती है। उसके बाद भाई ने पुलिस को बताया है, ये जानकारी दी है, सोनम मिल गई है। उसके बाद ढाबे से सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये पूरा सिलसिला कैसे हुआ और कैसे सोनम की गिरफ्तारी हुई, ये आप सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 17 दिनों के बाद सोनम का मिलना, और गाजीपुर के ढाबे पर सोनम रुक जाती है। वहीं से फोन लेकर वो अपने घर परिवार से बात करती है, खासतौर से अपने भाई को वीडियो कॉल वो करती है, सारी बात बताती है। इसके बाद भाई के द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है, और फिर पुलिस सोनम को गिरफ्तार करने के लिए गाजीपुर पहुंचती है। तो फिलहाल सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसके साथ साथ 4 आरोपियों को भी पुलिस ने धर पकड़ा है। अब आगे की पूछताछ इनसे की जाएगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, और क्या सोनम ने जब 9 लाख रुपए निकाले तो क्या सोचकर ये पैसे निकाले गए थे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सोनम से पुलिस पूछती हुई नजर आएगी, और ये चारों आरोपियों से भी गहनता से पुलिस जाँच करेगी। फिलहाल चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री लगभग सुलझती हुई दिख रही है। सोनम ने ही इस साजिश को रचा था। हालांकि जो परिवार वाले हैं सोनम के, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार सोनम के पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है, और इसमें मेघालय पुलिस की भूमिका पर वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है सोनम को। लेकिन जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं उससे शक की सुई सोनम पर ही घूम रही है, और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्योंकि लव ट्रायंगल इसमें हो सकता है, जिस तरह की जानकारी सामने आई है, और सोनम यहाँ पर जिस तरह से सुपारी देने की बात मेघालय की डीजीपी कर रही थी, तो इससे और कंफर्म हो जाता है कि इस सभी वारदातों के पीछे, इस पूरे हत्याकांड के पीछे सोनम का ही हाथ रहा है। इंदौर से ही ये साजिश रच दी गई थी। किस तरह से कौन कहाँ मिलेगा, कैसे इस वारदात को अंजाम देना है, तमाम ऐसे पहलू थे जो पहले से ही तय हो चुके थे। तो सोनम को लेकर अब हैरानी परिवार के सामने है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि सोनम इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। और वहीं राजा की मां का कहना है कि अगर कोई भी दोषी है जिसने उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे में अब जिस तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है, अब सिर्फ यहाँ पर कबूलनामा बचता है इन आरोपियों का कि किस तरह से इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, और जल्द ही बड़ा खुलासा भी हो सकता है, ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि आखिर किस तरह से ये रणनीति यहाँ पर बनाई गई, ये प्लानिंग की गई कि राजा को मारना है, और कैसे। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन की खबर है। राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ससुराल वालों ने सोनम की फोटो जलाई है, तो गुस्सा है लोगों का। सोनम की फोटो जला दी है, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजा के घर के बाहर प्रदर्शन, लोगों का गुस्सा। राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने सोनम की फोटो जलाई है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि सोनम का ही हाथ इस हत्याकांड के पीछे है, जिस तरह की जानकारी अब तक सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसे में ये देखिए, राजा रघुवंशी के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सोनम की तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है। गुस्सा है लोगों के अंदर कि आखिर क्यों सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना भरोसा परिवार वालों का सोनम पर था, और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से सोनम उन्हें धोखा दे देती है, राजा की मौत की जिम्मेदार बन जाती है। इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के तहत सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये देखिए, राजा रघुवंशी के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, सोनम की तस्वीरों को जलाया जा रहा है। गुस्सा इस कदर है लोगों में, यहाँ पर सोनम ने क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूरी यहाँ पर देखिए प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके चलते लोगों ने अब सड़कों पर सोनम के फोटोज जला दिए हैं। खासतौर से राजा रघुवंशी के घर के सामने इन तस्वीरों को जलाया जा रहा है। सोनम की ये तस्वीरें जिन्हें जलाकर लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं।
और काफी लंबे समय से राजा के कातिलों की तलाश की बात कही जा रही थी। परिवार गुहार लगा रहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर ये हत्याकांड कैसे हुआ। और इसमें जब सोनम का नाम सामने आता है तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और यही गुस्सा है जो कि सोनम की तस्वीरों को जलाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। राजा रघुवंशी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज हैं लोग, गुस्से में हैं कि आखिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सोनम चाहती तो किसी और तरीके से भी इस रिश्ते से बाहर निकल सकती थी, क्यों राजा की हत्या की गई और क्यों ये पूरी रणनीति तैयार की गई, क्यों इस प्लानिंग के तहत यहाँ पर बेगुनाह राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। गुस्सा है लोगों का और ऐसे में सोनम की तस्वीरों को जलाकर अपना गुस्सा भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो राजा रघुवंशी के घर के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीर है। तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती हुई और ऐसे में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये कुछ तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब सोनम ढाबे पर बैठी हुई थी। गाजीपुर का ये वो ढाबा है जहां पर सोनम 17 दिनों के बाद पहुंचती है। और देखिए किस तरह से वो बैठी हुई है, हताश निराश बैठी हुई है सोनम। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर शायद जो परिवार वाले हैं उन्होंने यही कहा था कि सोनम की सुध-बुध नहीं है, वो परेशान है। और यही वजह रही थी जिसके चलते सोनम के ससुराल वाले भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था सोनम परेशान है और एक तरह से अपनी सुध-बुध खो बैठी है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजीपुर के उस ढाबे की तस्वीरें जहां पर सोनम पहुंचती है और वहां से फ़ोन लेकर अपने परिवार को फ़ोन करती है, भाई को वीडियो कॉल करती है। तो ये वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। सोनम के चेहरे पर पछतावा दिख रहा है, सोनम दुखी और परेशान दिख रही है। और अब आगे की जाँच में खुलासा होगा कि आखिर सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया, कौन कौन उसके साथ शामिल थे, तो किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई थी। और अभी ये सब जो खुलासे हैं वो पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यहाँ पर राजा रघुवंशी के घर के बाहर लोग सोनम की फोटो भी जलाते हुए दिख रहे हैं। और राजा रघुवंशी मामले में लगातार पुलिस जांच जारी है। ऐसे में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इंडिया डेली से खास बातचीत की। क्या कुछ खास जानकारी सामने आई है आपको सुनाते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जी, आपका बेहद स्वागत।